अभी ना 1-2 दिन सेट होने में लगेंगे मुझे, क्योंकि जैसे आज मैं गर्मी में आया ना एकदम से 4 दिन बाद ठंडे से, तो ये काफ़ल आए हैं, ये हम नहीं लेके आए। जो जिनका मकान बन रहा है ना, हाँ, तब वो बोल रहे थे, कहते दादी को नमस्ते बोलना मेरा। अच्छा। मैंने कहा आएंगे अभी पूजा में, अभी तो वहीं है ना, उनका लेंटर डल गया ना, हाँ दुकान के ऊपर लेंटर डल गया। हाँ तब मैंने कहा आएंगे अभी जून में पूजा में। हाँ। तब तक कह रहे हाँ हम तो यहीं हैं। जिनसे वो खेत लिया, वो कह रहे कि तुम्हारे दादा तो वो एक साथ स्कूल जाते थे घीड़ी, हाँ एक साथ स्कूल जाते थे घीड़ी, हाँ घीड़ी पढ़ने जाते थे ना पैदल पैदल, हाँ, तो एक साथ ही जाते थे। क्या बाबा? दादा दादा क्या दादा और वो जिनका खेत है। हाँ। हाँ तब। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल में। आपका होस्ट टाइम दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। और जैसे कि आपको पता है 3-4 दिन में अपने गांव पौड़ी गढ़वाल गगवाड़सियों पट्टी पल्ली कालेश्वर में था, और वहाँ पे इतना अच्छा मौसम था, गर्मी का कुछ एहसास नहीं था। मतलब धूप थी तब भी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है हमारी घाटी में, क्योंकि हमारे घरों में पंखे भी नहीं होते हैं। और यहाँ तो भाई साहब एसी की नौबत है। अब चंडीगढ़ में आ गए हैं, मेरे को पसीने छूट रहे हैं, अभी घर के अंदर ही पसीने छूट रहे हैं, इतना गर्म लग रहा है बाहर, और धूप भी कितनी तेज़ है। तो उत्तराखंड के मौसम और यहाँ के मौसम में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी गर्मी लग रही है, अभी बाहर जाऊँगा तो मेरा मोर बन जाएगा। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आग की भट्टी होती है ना, आग की भट्टी चली हुई है। गाँव में कितना ठंडा था, और यहाँ तो बाहर ऐसा लग रहा है आग की भट्टी, कितना गर्म लग रहा है। उधर तो ठंडा, उधर ठंडा नहीं होगा। हाँ उधर हवा चल, दिन को तो इतनी तेज़, मतलब दिन को 2 बजे के बाद से और शाम तक इतनी तेज़ हवा चलती थी ना। अरे मैं थमा दूँ हाँ, और अंदर तक जब हवा आती थी आराम से नींद आती थी। ये देखो, ये असनौली में वहाँ जा रखे हैं नहाने के लिए डिग्गी में। कह रहा हम गदने जा रहे थे नहाने के लिए छुप गया। कह रहा गांव वालों ने हमें जाने नहीं दिया कि बाघ हो रखा है। और कल हमने भी पहल गांव के पास बाघ देखा। बाघ, अरे बाघ इसलिए हो रखा है, आग लगा रहे हैं सब, जंगलों में आग लग रही है, इस वजह से बाघ हो रखे हैं। सच कहें तो उत्तराखंड की वादियों से मन भरता नहीं है, और अगर उत्तराखंड एक बार आप चले जाओ तो फिर वहाँ से वापस आने को दिल करता नहीं है। बस क्या करें, मजबूरी है कि हमें वापस गर्मी में आना पड़ा। पर जो उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड की जो यादें रहती है वो बहुत देर तक होती है। और जैसे जैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे फ़ोटो खींचे, चाहे वीडियो बनाए, चाहे व्लॉग बनाए, जितनी बार उसे देखते हैं उतना ही मन में ताजगी आती है, और फिर मन करता है कि फिर 2-4 दिन के लिए दोबारा से उत्तराखंड जाएं और उन वादियों में दोबारा से कुछ नई नई यादें बना कर आएँ। वैसे आने का मन तो करता नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है। अभी क्या है ना कि 4 दिन हम ठंडे में रह के आए हैं ना, तो एकदम से आया हूँ, क्योंकि सुबह ही पहुँचा हूँ, ठंडे ठंडे में ही पहुँचा। रात को हम इसीलिए निकले थे कि ऋषिकेश के जाम से बच जाएंगे, और कल रात को भी वही 11 बजे भी ऋषिकेश में जाम लग रहा था, इतना बुरा हाल था। अभी ना 1-2 दिन सेट होने में लगेंगे मुझे, क्योंकि जैसे आज मैं गर्मी में आया ना एकदम से 4 दिन बाद ठंडे से, तो एकदम गर्मी लग रही है। तो अब जैसे कल परसों में थोड़ा शरीर को आदत पड़ जाएगी, तब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। आज मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर चले जाऊँ और आराम करूँ। और वैसे भी थका भी हूँ, क्योंकि कल पूरा दिन उठे थे, फिर ड्राइव भी करी, सुबह 5 बजे पहुँचे, 5:30 बजे सोया और 9:30 बजे उठ गया। 4 घंटे की नींद ली है, और फिर उठ के फटाफट से ऐसे गर्मी में मरने आ गया। तो इसलिए थोड़ा वो भी लग रहा है कि यार घर चले जाऊँ आज। चंडीगढ़ में ये राहत है कि पानी मिल जाता है पीने को। दिल्ली में तो वहाँ भी गिलास भी 1-2 रुपये के खरीदने पड़ते हैं। चाहे अम्बाला भी चला जाओ, हाँ, अम्बाला में भी ऐसा ही है, पानी नहीं मिलता। वही तो मेरे को लग रहा है सिर्फ एक चंडीगढ़ ही है जहाँ आपको खाना पानी सब मिल सकता है वैसे ना। कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ, कोई भूखा नहीं रह सकता। बस यहाँ लंगर है, नहीं तो मनसा देवी की गाड़ी लगती है, गुरुद्वारा है। तो जैसे अभी मैं 23 सेक्टर में हूँ, ये पानी का यहाँ पे बना हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पे 2-3 बने हैं, पीछे की साइड भी है। ये देखो जी, मस्त यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, लीची देखो है क्या, लीचियाँ लगी हुई है, मज़ेदार मज़े हैं इनके ना, लीची का पेड़ा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी टीम है यूपी में, दिल्ली में,
वो कैसे काम करती होगी ऐसे मार्केटिंग में। चंडीगढ़ में तो फिर भी ये बेनिफिट है, जैसे पार्क है, पार्क में कहीं पे अगर छाँव मिल गई वहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ठंडा पानी भी मिल सकता है, चाहे चिल्ड ना हो पर ठंडा पानी वैसे कूलर या मंदिर गुरुद्वारे हर एक सेक्टर में मिल जाते हैं, वहाँ आपको ठंडा पानी मिल जाएगा। पर दिल्ली में तो भाई साहब वो पानी के गिलास भी ख़रीदने पड़ते हैं। दिल्ली वाले या यूपी वाले कैसे वहाँ पे मैनेज करते होंगे भाई इतनी गर्मी में, और वहाँ तो टेम्परेचर चंडीगढ़ से ज़्यादा ही होता है। अब जैसे वो देखो पीछे एक अंकल जी आराम से इस टाइम पे आराम कर रहे हैं, वो शायद कोई रिक्शा वगैरह चालक हैं, तो आराम से देखो खाना खुना खा के आराम कर रहे हैं पार्क में। तो चंडीगढ़ में कम से कम ये फैसिलिटी मिल जाती है, बाकी और जगह तो बुरे हाल है। भाई ने अच्छा अप्रैल फूल बना दिया है। पूरा अप्रैल इनका काम है मेडिसिन का, और आज सारी मेडिसिन बंद है, जितने भी मेडिसिन के काउंटर है। आज ना ऑल इंडिया स्ट्राइक है, जितनी भी केमिस्ट है सब बंद है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है ना जो मेडिसिन की, तो उस वजह से जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है पूरी मेडिसिन का, तो उन्होंने ये स्ट्राइक की है। एक दिन की स्ट्राइक है आज 20 तारीख की। और ये भाई लोगों को मतलब जो दूसरे भाई है उनको दूसरे भाई ने बोल दिया कि भाई दुकानें तो खुल गई है, उनको लगा कि भाई मतलब वो गलती से ना कुछ और समझ बैठे। तो वो कह रहे मैं घर में आराम कर रहा था क्योंकि आज छुट्टी थी, आज सारी केमिस्ट्री बंद है तो ऑर्डर तो मिल नहीं सकते हैं। तो कह रहे मैं आराम कर रहा था, इसने बोला खुल गई है, मैंने भी सोचा क्या पता फैसला हो गया होगा खुल गई होगी। वो बेचारे आ गए यहाँ गर्मी में मरने के लिए, कह रहे यार अच्छा भला घर में था, गर्मी में मरने के लिए आ गया। तो आज स्ट्राइक है जी, पूरे केमिस्ट जितने भी हैं वो सब बंद है, चीज़ में परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे कह रहे हैं 1 साल तक सोना ना खरीदो, तो सोना ना खरीदो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सोने से खा रहे हैं, जैसे लेबर जो बंगाल के ज़्यादा लेबर सोने का काम करते हैं, वो जो बनाते हैं उसको डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सारे बंगाल के लोग ज़्यादातर करते हैं। तो जो वो लेबर है वो लेबर कहाँ से खाएगी? वो लेबर का तो यही था कि भाई अपना दिहाड़ी करती थी और तब खाती थी, लेकिन 1 साल तक लोग सोना ही नहीं खरीदेंगे तो लेबर काम कैसे करेगी? हमारा देश बदल तो रहा है, पर हमारा देश एक ऐसी राह में बदल रहा है जहाँ पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या हमारे बुरे के लिए हो रहा है। लेकिन लोगों को यही नहीं समझ आ रहा। आज लोग सोच रहे हैं कि नहीं कुछ अच्छा होगा, पर फ्यूचर में लगेगा हमने तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो जी पापा का फ़ोन आया था कि दादी के लिए एक दवाई लेके आनी थी, और पापा यहाँ सारी केमिस्टों में घूमे तो केमिस्टें तो बंद थी, तो पापा ने कहा शायद यहाँ बंद है। मैंने कहा भाई आज ऑल इंडिया केमिस्ट बंद है तो कुछ भी दवाई नहीं मिल रही है। सुबह 5:30 बजे सोया था मैं, 9:30 बजे उठ गया था और सुबह से उठा हुआ हूँ। अभी दिन भर तो नींद नहीं आ रही थी, बट अब धीरे धीरे ना आंखें मेरी ऐसे हो रही है कि भाई अब नींद आने वाली है धीरे धीरे करके। बाकी फ़िलहाल अभी मैं कुछ अपने काम से जा रहा हूँ, जो मेरा अपना मार्केटिंग का ही कुछ काम है, पर्सनल कुछ मेरा काम आ गया, तो एक कुछ सामान मुझे लेके कहीं देना है, तो उसी के लिए जा रहा था मैं। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। ऐसे चिल्ड हो ना खाने के साथ तब मज़ा आता है। हमने वहाँ 3 दिन खाए, उनमें रस था, पूरा ताज़े थे। और क्या। तो ये काफ़ल आए हैं, ये हम नहीं लेके आए, हमने तो 3 बार काफ़ल वहीं खाए थे। ये हमारे यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग के अंकल हैं, वो अपने गांव गए थे, वो वहाँ से लेके आए हैं। तो अब परसों के तोड़े हैं ना, इसलिए हल्के सूखे होंगे। ये तो ये होता है कि जब तोड़े हैं उस टाइम ताज़े खा लो, उसके बाद ये सूख जाते हैं। वहाँ 3 दिन हमने खाए ना मम्मी काफ़ल, भाई दांत खट्टे, ब्रश कर रहा हूँ दांतों में दर्द हो रही है, इतने खट्टे हो गए दांत, अंकित के भी सबके। हाँ रस थे ना बहुत हैं, अरे मीठे भी थे, खट्टे तो कम थे, पर दांत खट्टे कर गए, वो रस बहुत था। सब कह रहे, कुन्नू भी कह रहा कि भाई ताऊ आपने वीडियो नहीं बनाने दी वरना वायरल हो जाती। अरे बिल्कुल हमारे सामने था बाघ, मैंने जानबूझ के मैंने क्या करा मम्मी कि मैंने ना उसके आगे लाइट रखी, क्योंकि जब लाइट में इंसान को नहीं दिखता, उसको तो वो तो जानवर है। तो वो क्या हुआ, जैसे उसने देखा ना गाड़ी की लाइट पड़ी, वो नीचे बैठ गया। हाँ क्योंकि वो छुप रहा था, लाइट पड़ी ना, अब उसको तो दिख नहीं रहा है, वैसे ही अंधेरा साइड में वो जाएगा कहाँ, तो वो नीचे बैठ गया, छुप गया कि भाई मैं छुप गया। और पापा चल 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 चल, अब मैं गाड़ी चला रहा, मैं क्या करूँ, फिर मैं आगे ले गया।
अब मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ उस टाइम फटाफट है। फिर हम आगे निकल के फिर वो चला गया होगा। हमारे पीछे तो इंदर भाई के ससुर नहीं है, वो एक्टिवा में आ रहे थे, स्कूटर में पीछे, क्योंकि हम सफदर खाल रुके, वहाँ पे उनकी दुकान है, तो वो हमने चाय चुई पी, वो भी दुकान बंद कर रहे थे, कहते मैं भी आ रहा हूँ, तो वो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। तो हमने वो फिर मैंने फटाफट आगे गाड़ी रोकी, जहाँ डंपिंग ग्राउंड है पहलगांव का। मैंने अब फ़ोन कहाँ करूँ, मैंने इंदर भाई को फ़ोन करा कि भाई ऐसी बात है, अपने ससुर जी को फ़ोन कर दो कि वहाँ बाघ है ध्यान से। तो इतनी देर में जब तक मैं फ़ोन करना था तब तक वो निकल ही गए, मतलब वहाँ से वो बाघ भाग गया होगा ना। फिर जैसे ही हम वहाँ से निकले, बाघ ने देखा कि भाई यहाँ तो लोग आ रहे हैं, वो नीचे उतर गया होगा। तो ऐसे हमने सामने देखा, पर वीडियो नहीं बना हुई। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल